यंग मुन पार्क एक गैंगस्टर था। वह अभी अभी जेल से छूटकर घर आया था, लेकिन उसकी पत्नी, जो सालों से उसके जेल आने जाने से थक चुकी थी, अब तलाक चाहती थी। यंग मुन गुस्से से भर गया। उसने भयानक योजना बना ली, अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार को मार डालने की। लेकिन 3 अप्रैल 1986 की रात को कुछ असाधारण हुआ। वो सोने गया जैसे रोज जाता था, लेकिन रात के बीच में उसकी नींद खुली। कमरे में एक चमकदार रोशनी फैल रही थी। एक इंद्रधनुष कमरे में उतरा। उसके ऊपर एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति चला आ रहा था। पीछे एक सुनहरा रथ था जिसमें 2 स्वर्गदूत बैठे थे। बीच की सीट खाली थी। फिर अचानक यंग मुन खुद को उसी सीट पर बैठा पाया। रथ एक सुनहरी सड़क पर चलने लगा। चारों ओर फूलों से भरे मैदान थे। स्वर्गीय संगीत बज रहा था। दुनिया भर के लोग शांति और आनंद में चल रहे थे। उन्हीं में यंग मुन को अपना एक चाचा दिखाई दिया, जो मसीही विश्वासी थे और हमेशा उसे यीशु के बारे में बताते थे। लेकिन तभी वह रोशनी गायब हो गई। अंधकार ने सब कुछ ढक लिया। सुनहरी सड़क अब कांटों और पत्थरों से भरी थी। अब चारों ओर सिर्फ चीखें थीं, दर्द और पीड़ा की आवाजें। फिर उसने अपने पुराने गैंगस्टर दोस्तों को देखा, जो हाल ही में मारे गए थे। वे नरक की यातना में फंसे हुए थे। फिर रथ एक बड़े न्यायासन के पास रुका। वहां एक बहुत बड़ी किताब खुली थी। उसमें उसके जीवन के हर पाप का हिसाब लिखा था। पहले 132 पापों पर उसकी नजर गई। एक पाप था, उसने मसीही बाइबलें जला दी थी। वो कांपते हुए बोला, मेरे भाई ने यीशु को माना था, मैंने नहीं। फिर भी मुझ पर दया क्यों? एक स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर ये सब न दिखाते तो तुम कभी विश्वास नहीं करते। अब तुम्हें गवाही देनी है। फिर रथ आगे बढ़ा। अंधकार को चीरते हुए एक भारी आवाज गूंजी, अब तो विश्वास करता है? यंग मुन चिल्लाया, हां परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं। वही आवाज फिर बोली, जब तुम लौटो तो लोगों को यह सब बताना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। जब यंग मुन की आंख खुली, वो फिर से अपने कमरे में था, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। अब उसमें न गुस्सा था न नफरत। उसने परमेश्वर को देख लिया था और अब वो वैसा इंसान नहीं रहा। उस दिन से यंग मुन ने अपना जीवन इस गवाही को बांटने में लगा दिया। 20 सालों में उसने पूरे दक्षिण कोरिया में 3700 जगहों पर जाकर यीशु की सच्चाई को बोल्डली सुनाया। जो कभी हिंसा में जीता था, अब मसीह के लिए जीने लगा।